तो जैसे कि आपने फ्राइडे में देखा कि मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट लिया है और वो एक पूरा का पूरा जो है वो एक रेड कैंडल ले लिया है। और ये जो रेड कैंडल है ये पिछले हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो मार्केट है वो हमारे को गिरावट में दिखेगी। जो मैं पहले भी आप लोगों को पुराने मेरे वीडियो में आप देखना जो आज से 10-12 दिन 15 दिन पहले का था, जिसमें मैं बोल रही थी कि हाँ लगातार अगर रेड में 4 कैंडल बना है तो ये चारों कैंडल जो है इसके बाद जो है गिरावट का सीन है। बट गिरावट ना होकर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिकॉज अगर आपके सोच के हिसाब से ऑपरेटर चलने लगे तो फिर बात ही क्या कह रहे हैं, फिर तो सब लोग प्रॉफिट में होंगे। तो जैसा आप सोचते हो उसके जस्ट अपोजिट जो है वो ऑपरेटर सोचते हैं। बट हमारी जो सोच होती है, हम जब सोचना शुरू करते हैं तो हम उस सोच में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम ट्रस्टवर्थी हो जाते हैं कि जो हमारी सोच है वो 100% सच हो सकती है। मतलब ऐसा भी हम नहीं सोचते हैं कि क्यों ना हम जो सोच रहे हैं क्या पता ऑपरेटर कुछ और सोच रहा हो। हम उस टाइम पे जब हम सोच रहे होते हैं उस टाइम पे हम ये भी नहीं 1% सोचते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है वो उसके जस्ट उल्टा करेगा। जो हम अभी सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा वो जस्ट उसके ऊपर लेके जाएगा, ये हम जानते हैं। बट जिस टाइम पे हमारी सोच बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, तो इस तरीके से इसने ये किया है कि हमें लगा देखो 13 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अब यहाँ पर बंदा क्या सोचेगा, यहाँ पर एक रिटेलर यही सोचेगा कि ऑलरेडी मार्केट जो है यहाँ तो वो गिरी नहीं, यहाँ तो वो गिरी नहीं, अगले 4-5 दिन से तो गिरी नहीं रहा है, अभी ऊपर नया हाई बनाया तो एक नया हाई और बनाने के रैली में है, ऐसा हम लोग को थॉट दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेटर ऐसा सोच हमारे लिए बनाता है। बेसिकली ऑपरेटर हमारा माइंड वॉश ऐसे करता है। हमें लगा कि यहाँ से तो अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट जो है एक हाई बना चुका, अब एक नया हाई बनाएगा, ये सोच में था। उसके बाद एक गैप डाउन करता है और उसको ग्रीन में क्लोज करता है ताकि फिर भी जो आधे लोग हैं वो पूरा ना निकल के, थोड़े बहुत तो लोग निकल जाते हैं जो लोग बाय में करते हैं, और अगले दिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो जाहिर है वो अपनी पोजीशन है वो क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्लोज कर देंगे। ठीक है, बट उसने क्या करा कि यहाँ पर उसने ग्रीन में क्लोज किया, तो लोगों को थोड़ी सी एक जान में जान आने वाली बात है कि भाई ठीक है जान में जान आई और अब हम क्या करेंगे कि हम होल्ड करके रखेंगे। अगले दिन क्या किया, यहाँ पर मार्केट ओपन किया, कुछ लोग जो बहुत तेज तरार होंगे उन्होंने तो प्रॉफिट कर लिया होगा कि ठीक है यार अब इससे ज़्यादा तो ऊपर जाएगा नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे आया और अगले दिन में क्या किया, पूरे दिन इसमें खेल के अगले दिन पूरा का पूरा डाउन कर दिया। तो जो लोग बाय यहाँ पर करे होंगे, ठीक है, उन लोगों का क्या, उन लोगों का एसएल क्या, उन लोगों का एसएल, कुछ लोगों का एसएल तो यहाँ कट गया होगा। ठीक है, उसके बाद तो पूरा ये पूरा नीचे आ गया ना, तो ये जो लोगों ने बाई किया होगा ये पूरा का पूरा ये इंगल्फ कर गया, नीचे आ गया। तो हो सकता है किसी का एसएल यहाँ होगा, किसी का एसएल यहाँ होगा, किसी का एसएल या मान लीजिए यहाँ कोई बार किसी का टारगेट यहाँ होगा, किसी का टारगेट यहाँ होगा, किसी का टारगेट यहाँ होगा। ठीक है, बट बायर्स का एसएल कहाँ होता है, हो सकता है वो इस कैंडल का लो ले सकता है, हो सकता है इस वाले कैंडल का लो ले सकता है। ठीक है, बट ये तो पूरा यहाँ तक कोई नहीं लो यहाँ तक तो कोई भी जो है एसएल नहीं ले सकता है। मतलब 20 रुपये का, मतलब मान के चलो 100 रुपये कॉल का एसएल जो है 10 रुपये कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं है। वो बहुत ही रिस्की वाला बंदा होगा जो 10 रुपये का एसएल लेगा। हर कोई 100 का कॉल में 50 लास्ट लेता है, 50% का, उसके ऊपर ही सब लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबके एसएल खत्म हो गए। अब क्या हुआ, मार्केट ने इतना अच्छा शार्प रिवर्सल दिया कि मतलब ये मूवमेंट भी कोई इतनी जल्दी कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मैंने मार्केट को ओपन करके देखा तो 500 पॉइंट गिर चुके थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं पुट लूँगी तो हो सकता है मार्केट आज पूरा ना दे, क्योंकि आज फ्राइडे और फ्राइडे में कम मूवमेंट करता है। बट यही तो है, जिस हिसाब से रिटेलर्स ऐड हो रहे हैं उस हिसाब से ऑपरेटर्स के भी दिमाग जो है अपने हिसाब हमारे लिए को बदलना पड़ रहा है। अब क्या है, वो चाहता तो एक दिन में, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो हमेशा 1-2 दिन नहीं, वो सीधा 5 या 6 दिन का मार्केट जो पहले का उठा होगा तो 5-6 दिन का मार्केट एक बार में गिरा देगा वो। ठीक है, जब गिरता है तो अच्छा खासा गिरता है, वो 10-12 दिन का पहले एक बार में गिरा देगा। तो जैसे आप देखो कि 1 2 3 4 ये अप्रॉक्स 5 कैंडल का ये लो पूरा का पूरा 5 दिन का जो प्रॉफिट जिसने कमाया होगा वो आज के आज पूरा लॉस कर दिया होगा। ठीक है, 5 दिन का कैंडल जो 5 दिन में एक ग्रीन कैंडल बना है वो एक दिन में रेड कैंडल बन गया, पूरा का पूरा वो बायर्स को खा गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो आप कि ये एक दिन का आप कैंडल देखो। तो जब भी चार्ट पढ़ते, वीकली चार्ट में आप क्या करते हो, आप सबसे पहले हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीकली और मंथली चार्ट दिखाते हैं। यहाँ पर आप मंथ का एक चार्ट खोलेंगे, आपको थोड़ा सा मंथ के हिसाब से भी समझना चाहिए। ठीक है, कि मंथ में चल क्या रहा है। ये जो ब्लू कलर की जो मेरी हॉरिजेंटल लाइन्स है इसे अभी आप इग्नोर करो, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। अभी हम ये देखते हैं, ये देखिए हमारा मंथ का चार्ट है। मंथ का चार्ट क्या कह रहा है, मंथ का चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर तो मैं जो है रेड बन गया हूँ, सॉरी
यहाँ पर मैं रेड बन चुका हूँ, तो यहाँ से रिवर्सल के मेरे चांसेस स्टार्ट हो गए। मतलब ये एक शुरुआती है, अभी ये बोल नहीं रहा है कि कन्फर्मेशन नहीं मिला है। कन्फर्मेशन हो सकता है यहाँ मिला। अभी क्या है, ये 24,800 के आसपास है। जब तक 24,400 पॉइंट और नीचे नहीं गिरेगा, 24,400 तक आएगा, तब जाकर जो नीचे की तरफ गिरने के जो सेलर्स हावी होंगे तब होंगे। अभी ये चांस नहीं है। हाँ, लेकिन मंथली कैंडल ये बोल रहा है कि मैं रेड हो गया हूँ, तो हो सकता है ये कल को यहाँ पे खुले या थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है यहाँ तक आए। अभी क्या है, 800 है, 24,800, 24,900 या 25,000 तक के आसपास जाए। लेकिन पूरा का पूरा जो है वो एक सेकेंड, हाँ, सो पूरा का पूरा जो है ये आपको क्या कहते हैं, एकदम ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट ने सिग्नल दे दिया। मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट का क्या कहना है, मंथली चार्ट एक हमारा जो है वो सिग्नल दे दिया। सॉरी, अब हमारा मंथली चार्ट कह रहा है कि भाई मैं नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हूँ, सिग्नल ओके है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना होता है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब हम वीक का चार्ट देखें, तो हमेशा आपको चार्ट देखना होता है, चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। ये हमारा एक हफ्ते का चार्ट है। एक हफ्ते का चार्ट क्या कह रहा है, एक हफ्ते का चार्ट कह रहा है कि देखो मैं रिवर्सल पे आ गया हूँ, यहाँ मैं नेगेटिव बन चुका हूँ, मैं रेड पे आ गया हूँ। मैंने पूरे हफ्ते के जो प्रॉफिट लोगों ने किया होगा उन सबको मैं इनगल्फ कर गया हूँ, यानी पूरे वीक के जो हाई कैंडल्स बने थे उन सब को ये खाकर एक रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी बोल रहा है कि जो है मैं यहाँ से अब स्टार्ट हो चुका हूँ, बट ये नहीं है इसका मतलब कि हम यहाँ पर जो है सेल के लिए प्लान करेंगे। सेल के लिए बिल्कुल प्लान नहीं करना है, और ना मैं एडवाइस करूँगी, आप अपने रिस्क पर ही सेल करो। बट हाँ, मेरे व्यूज़ क्या है, मेरे व्यूज़ ये रहेंगे कि जब तक हमारा जो निफ्टी 50 है वो 24,400 के आसपास नहीं आएगा, तब तक मैं उसको सेल के लिए सोचूंगी भी नहीं, ठीक है। अब क्या है, जो उसको गिरना था उसने एक हफ्ते का पूरा गिरा दिया एक बार में मार्केट, ठीक है। जिसने कैप्चर किया होगा उसने किया होगा, बट अभी क्या है कि ये पिछले हफ्ते को पूरा देख रहे हो आप, खा चुका है ये, तो अभी यही भारी है। तो कल को हो सकता है मंडे वाले जो दिन होते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़ा रिवर्सल शार्प एक रेड कैंडल बनता है तो अगले 1-2 दिन के लिए वो रेस्ट लेता है। तो रेस्ट इन द सेंस कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले। अभी क्या है, इसने क्लोज किया है 24,452 पे, 852 पे, यानी 850 के आसपास है। तो हो सकता है 900 950 के आसपास खुले, 25,000 तक लेके जाए, थोड़ा सा वो रिट्रेच करे, उसके बाद फिर थोड़ा साइडवेज ले, फिर थोड़ा सा नीचे आए। तो इस रेंज में घूमने के चांसेस इसके हैं, ठीक है। ये मेरा वीकली के हिसाब से है। अब हम डे के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो ये मेरा डे कैंडल है। डे कैंडल में आप लगातार देख रहे हो 1 2 3, ये 2 दिन का ही आप लेके चलो, क्योंकि ये तो उसने एक ट्रैप करने के लिए ग्रीन बनाया था, उसको लेना ही ये पूरा ख़त्म करना था, ठीक है। तो 3 दिन से जो आप देख रहे हो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो ये थे कि मैं तो भैया यहाँ से जो है सेल करूँगी, बट मेरे को क्या किया इसने, मेरे को क्या ये सब लोग को यहाँ पर 11 दिन तक इसने टरकाया, और टरकाने के बाद यहाँ पर इसने ये नीचे की तरफ आया है। अब हो सकता है कि मंडे में मार्केट यहाँ पहले खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप अप तो नहीं खुले क्योंकि बहुत बड़ा ये कैंडल है, ये 4-5 दिन का कैंडल है एक पूरा। तो हो सकता है कि 100-150 पॉइंट या 50 पॉइंट ऊपर खुले और फिर साइडवेज करे और थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन अभी ये लो को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन हो गया, बुधवार बृहस्पतिवार के आसपास का हो सकता है कि ये मेरे ऐसे व्यूज़ है कि हो सकता है कि ये 24,400 पे अगर मेरे को 24,400 पे दिखेगा तो मैं डेफिनेटली जो है मैं सेल के लिए प्लान करूँगी। ये मेरा जो व्यू रहेगा ये रहा। एक सेकेंड, 24,450, सॉरी मैं 400 बोल रही थी, बट 450 के आसपास का आप लेके चलो, 450-460 का लेके चलो, क्योंकि ये एक अच्छा रिवर्सल का टाइम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम यहीं पर इतने टाइम से जो है रैली में लगे पड़े थे कि यहीं से गिरेगा, असली जो गिरावट है इसका, जो असली गिरावट होगा ना वो आपका यहीं से होगा, क्योंकि हम इतने दिन से यहीं पर तो देख रहे थे ना कि यहाँ से गिरेगा, बट उसने तो हम लोग को ऊपर लेके गया, ऊपर ले जाके हम लोग का एक ट्रैप किया, उसके बाद नीचे गिराया ना। तो हमेशा एकदम से ऐसे आपके कहने पर थोड़ी ना गिरा देगा, वो पहले ऊपर लेके जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेच करेगा, थोड़ा सा साइडवेज लेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर गिराएगा ना। ऐसे क्यों गिराएगा वो? तो ये ऑपरेटर है भाई, इनके हाथ में खेल होती है। तो हमें तो डेली के हिसाब से लाइव करना पड़ता है, लाइव देखना पड़ता है सिचुएशन कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पैसा देखो ऐसा नहीं है, आप पैसा बना लोगे, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाओगे, ठीक है। पर हाँ थोड़ा सा देखो, आप मान लीजिए कि जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 200, 300, 500, 200, 2,000 करोड़ के आसपास, जो लोग 200,000 करोड़ भी लोग लगाते हैं इसमें, तो उसके तो प्रॉफिट होगा। वो लोग कमाते कितना है, 2-1% कमाते। तो इतना बड़ा मूवमेंट तो हम लोग भी नहीं
सोच पाए ना कि कैप्चर कर पाए। जब 500 प्लस हुआ था बैंक निफ्टी तब मुझे लगा कि बैंक निफ्टी में अब क्या मूवमेंट आएगा, इतने दिन से तो 200 300 150 के पॉइंट में रैली दे रहा है, तो 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, आज तो हो ही गया उसका कोटा पूरा, बट उसने 1000 के दे दिया, डबल दे दिया। अगर मैं तब लेती तो हो सकता है मेरे पैसे डबल हो जाते, बट नहीं हो पाया ना, क्योंकि साइकोलॉजी आपका काम नहीं करता है। तो सेम आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरा मंडे के व्यूज़ यही रहेंगे। मैं 15 मिनट का अगर चार्ट लूँ तो 15 मिनट का चार्ट क्या, मैं हमेशा डे और वीकली के हिसाब से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इंट्राडे में आप कैसे प्लान करोगे, इंट्राडे में मैंने आपको बोल दिया कि पहले ये थोड़ा सा मार्केट अप के साइड खुलेगा, ठीक है, या हो सकता है अभी क्या है 24,800 के आसपास है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर कल को खुलता है। अगर मंडे में 24,900 या 950 के आसपास खुलता है तो वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, फिर 25,050 तक लेके जाएगा, फिर वहाँ से साइडवेज होगा और फिर से वो वापस ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सेम ऐसी ट्यूसडे को भी होगा। ट्यूसडे के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और हम बताएंगे। वीकली एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वीकली एनालिसिस से आपको आगे का पता लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो और 15 मिनट का चार्ट आप देख लेना। अगर आपको इंट्राडे में प्लान करना तो 15 मिनट का कैंडल जो है ग्रीन होना चाहिए। अगर वो ग्रीन हो तो आप उसके कॉल के साइड प्लान कर सकते हो, अगर वो रेड हो तो आप पुट के साइड प्लान कर सकते हो। ऑल्दो पूरे दिन में वो रैली होती है। थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी में ही बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो है, एक सेकेंड, अब वो 50,000 के, जब तक देखो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मेरा इंटरनेट का इशू है, सॉरी, बट मैं आपको एक बता देती हूँ कि बैंक निफ्टी में जो 50,000 के लेवल आएगा, लेवल 50,000 का आने के बाद ही वो अच्छी गिरावट जो होगी वो 50,000 के बाद ही होगी, ठीक है। तो अभी जो है सेम जैसे निफ्टी में मैंने बोला कि थोड़ा सा वो प्लस में ऊपर जाएगा और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड आएगा और 2-1 दिन लगेगा, या हो सकता है सितंबर एंड तक ये जो है, ये जो एक क्रैश का जो एक न्यूज़ चल रहा है वो क्रैश सितंबर एंड तक हो या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हो, यही हो सकता है, ठीक है। अब हम एनएससी डेटा की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का डेटा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर पुट राइटर्स जो हैं, इस तरीके से पुट राइटर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब क्या है ना, पुट राइटर्स है यहाँ पे ठीक ठाक है, बट इतना भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो इतना नहीं है। यहाँ पर देखो तो कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे, वॉल्यूम भी देखो कॉल में ज़्यादा है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होता है, कॉल ज़्यादा है। तो कल को आप देखो, अब सीधा सीधा जो मैंने बोला, अभी मैंने एनएससी डेटा देखा भी नहीं था, मैंने वैसे भी अभी देखा नहीं था, तो अब आप देख रहे हो कि ये इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर वॉल्यूम कम है। तो पुट का क्या है ना कि पुट इधर भी जो इधर देख रहे हो, इधर आपको देख रहे हो पुट राइटर्स कम है, इधर कॉल राइटर्स भी ज़्यादा प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा। यहाँ क्या है, वॉल्यूम जो पुट राइटर्स कम है और वॉल्यूम उनका ठीक ठाक है, बट स्टिल जहाँ पर जो ज़्यादा बैठा रहेगा वो उस मार्केट को उस वे में लेके जाएगा, तो कॉल राइटर लेके जाएगा, सिंपल। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख ही गया। इस तरीके से आप देखोगे। थोड़ा सा इसमें ग्लोबल न्यूज़ की भी देख लेते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्योंकि देखो एक तो ये होता है कि जब डाउजन होता है ना, जब बाहर का यूएस का मार्केट जब गिरता है, अगर वो 1% गिरता है, 50% गिरता है, या मान के चलो कि अभी लास्ट टाइम देखा था हमने तो वो शायद 89% गिरा था, तो इंडियन मार्केट पे थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो जैसे मेरा 89% 0.89 में पूरा 1% भी नहीं गिरा था, 0.20% उसमें कमी था, तो हमारा इंडियन मार्केट कितना गिरा, 1.5% के आसपास। तो अगर बाहर का मार्केट, यूएस का मार्केट अगर वो 50% गिरता तो हमारा 1% गिरेगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अगर ये रेड है तो हम कैसे पॉजिटिव, आप देखोगे तो डाउजन, ये बीएससी है, सेंसेक्स, इंडिया वीक्स देख लो आप, या 6% का पॉजिटिव है, डाउजन आप देख लो 1% के गिरावट पे आई। तो हो सकता है मार्केट जो है कल मंडे में भी थोड़ा बहुत गिरावट के चांसेस हमें मंडे को देखने को मिले, बट जहाँ तक मेरे अपने व्यूज़ हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। हमको सब कुछ देखना होता है, हम ये नहीं कि भैया ये गिरा है तो वो भी गिरेगा, हमें सब देखना होता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस देखना होता है, हमें चार्ट्स देखने होते हैं, हमें बाहर के न्यूज़ देखना होता है, हमें सबको मिला के तब जाके एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, ठीक है। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में अपने दूसरा ये भी है, ट्रेड करने का एक तरीका है कि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, तो मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में ये डाला था कि वॉलेटाइल मार्केट में स्ट्रैटेजी आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको लाइक करो, शेयर करो, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ प्लीज़ उसको लाइक करिए। जो भी लोग इंट्राडे सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे वीडियो अगर उनके काम लायक है तो उनको शेयर करें, ताकि वो जो मैं करती हूँ, जो भी मेरे लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसके भी वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। बट स्टिल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाए, अभी सिर्फ 21 सब्सक्रिप्शन हुए हैं, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा मुझे प्यार दें। और इस तरीके से मैं शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।